Class 10 math exercise 8.4 NCERT। देखो इसका एक क्वेश्चन बन गया था 5 का 10 नंबर 1 plus tan square a बटा 1 plus cot square a 1 plus tan square a बटे 1 plus cot square a 1 plus cot square a तो अब लाना क्या बेटा tan square दो को लाना है तो किसी एक के बराबर ला देंगे काम हमारा हो जाएगा। देखना बेटा ये लेफ्ट हैंड जो ऊपर बटे को क्या बोलते हैं 1 plus sin square a बटा में cos सेक का स्क्वायर डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा अपने मन से भी कोशिश करना है बेटा नए नए तरीका को डिराइव करना है आप खुद ही से कोशिश करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं तरीका बता चुका हूं ना खुद ही तोड़ते जाना है कैसे बनेगा दिमाग में ऐसा हलचल पैदा करना है। ऑलवेज फॉर्मूला होता है कोसेक का स्क्वायर होता है बेटा क्या होता है कोसेक के ऊपर जाके बेटा cos साइन स्क्वायर ए यार भूल गया बेटा ये सब एक उल्टा cos होता है cos स्क्वायर ए और साइन बेटा cos क्या बोलेंगे tan square अरे प्रूफ आगे ना इसी में देखो फिर एक और एलिमेंट ले लेंगे क्या है 1 minus tan a 1 माइनस tan ए 1 माइनस cot ए का देखो बेटा ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं साइन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 माइनस sin ए 1 माइनस sin ए बेटा 1 माइनस का ध्यान से देखना इधर एलसीएम क्या हो गया cos ए माइनस cos ए माइनस घटे बेटा sin ए माइनस का होल स्क्वायर इधर देखो बेटा ऊपर क्या है cos ए माइनस नीचे में क्या है sin ए माइनस माइनस कॉमन ले इसमें क्या हो जाएगा ये अपनी cos ए माइनस बटा में cos ए अब देखो माइनस कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा ये अपनी cos ए माइनस बटा में क्या हो जाएगा बेटा का होल स्क्वायर ये साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ना ये साइन ऊपर चल जाएगा ना यही cos ए चलाएगा ना तो माइनस साइन ए बटा cos ए का तो माइनस tan ए का तो माइनस tan का स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर है माइनस का स्क्वायर क्या होता है आइए प्रूफ जल्दी कॉपी कर दो देखो नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये क्लास 9 में थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे। देखो बेटा ऐसे देखो द इक्वेशन 9 में पढ़ा चुके हैं हम द इक्वेशन दिस इज द फॉर्म ऑफ ठीक है the equation which is the form of ax plus by the equation which is the form of ax plus by plus c बराबर 0 the equation which is the form of ax plus by plus c बराबर 0 is called linear exponent to variable। आपको बाद में अभी
पेयर ऑफ टू कैसे the expression within the form of ax plus by plus c equal 0 is called coordinates in two variable. लिखेगा here a b are constants. X and y are variables. डिग्री कितना होगा बेटा? कितना का डिग्री है? 1. डिग्री कितना आ जाएगा? यानी x का भी डिग्री 1 है, y का भी डिग्री 1 है. वेरिएबल होने बदलने वाला, इसका मान बदलते रहता है. x का मान बदलेगा, y का मान बदलते रहेगा. इसलिए दो ऐसा वैल्यू है जिसका मान बदल सकता है, इसलिए दो वेरिएबल्स हो गए. ठीक है, इसको बताया था तुमको ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रेट लाइन. ग्राफ ऑफ linear in two variable is always a straight line. ठीक है, क्लास 9 में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बता दिए थे. देखो बेटा, अगर तुम्हें सिंगल इक्वेशन दे दिया ऐसे एग्जांपल लिखेगा. एग्जांपल 3 to y बराबर 5. क्या है? 2y बराबर 5. तो राइट साइड में 0 करेंगे बेटा. 3x plus 2y minus 5 बराबर 0. बराबर. नीचे a का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 3. b का वैल्यू कितना हो गया? c का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 5. माइनस 5. तो दिक्कत फिर ऐसा रहेगा -5x प्लस 6y माइनस 9 बराबर. a का वैल्यू कितना होगा? 5. b का वैल्यू कितना होगा? 6. c का वैल्यू कितना हो जाएगा? -9. मान x का कोएफिशिएंट्स a, y का कोएफिशिएंट्स b और जिसमें x y z ना लगा रहे वो हो जाएगा तुम्हारा c. एग्जांपल लिख लो. अगर तुमसे कोई इक्वेशन पूछ दिया जाए, देखा 3x plus 2y बराबर 8, ऐसे कितने इक्वेशन होंगे? लेकिन इनफाइनाइटली मेनी, है ना. अगर सिंगल इक्वेशन दे दिया जाए तब सिर्फ एक इक्वेशन दे, दो इक्वेशन नहीं. अगर एक इक्वेशन देगा तो मुझे कितने इक्वेशन होंगे? इनफाइनाइटली, विदाउट x का जितना वैल्यू पुट करेंगे जितना y का मान आ जाएगा. इनफाइनाइट x का वैल्यू पुट करेंगे तो इनफाइनाइट y का वैल्यू आएगा. ठीक है, इधर ऐसा रहेगा. तो लिख लेगा बेटा, इट है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. मतलब सिंगल इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे. नीचे लिखेगा बेटा. देखो here number of variable is 2. देखो here number of variable is 2. ये लिखेगा here number of variable is 2. कितना बने? 2 है ना. ये तुमको पहले बताए थे. अगर एक वेरिएबल रहेगा तो उसके लिए एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है. 2 वेरिएबल रहेगा तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. 3 वेरिएबल रहेगा इक्वेशन बेटा, उसके लिए 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो लिखो here number of variable is 2. Here number of variable is 2. So we have we need two equation to solve. We need two equation to solve this type of equation. Two equation to solve this type of equation. Solve this type of. We will let first equation is
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। Simply, here the five equation is a1x plus b1y plus c1 बराबर 0। Second equation is a2x plus b2y plus c2 बराबर 0। क्लियर? अच्छा मैं लिखना कंडीशन फॉर कॉमन सॉल्यूशन ऑफ condition for common solution of linear sharing two variable। two variable अब देख लो बेटा सब लिखना है। पहला शर्त क्या है ना? if a1 बटा a2 not equal to b1 बटा, then this pair of linear equation and one solution। one मैंने तो one solution क्या? one common solution। मैंने वैसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। x और y की जगह पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशन में लागू हो जाए, इसलिए हैड वन सॉल्यूशन है ना। हैड भेजा नहीं बेटा, हैड वन सॉल्यूशन को एक और नाम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक माने अद्वितीय है ना, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। ये कब होगा? जब a1 बटा a2 बेटा नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 बराबर नहीं हो, बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा? दिस पेयर ऑफ डिफरेंशियल है ओनली वन सॉल्यूशन, इसको यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो ये पहला इक्वेशन है बेटा, इसका ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगा, ये दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर ऐसा रहेगा तो ग्राफ दोनों का ग्राफ एक दूसरे को एक जगह कट करेगा, और जो कट करेगा वही इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। उसके सामने नीचे करोगे तो x का वैल्यू दे देगा, उसके सामने y पे करोगे तो y का वैल्यू दे देगा। ठीक है, लिखना ग्राफ लाइंस आर intersect each other at one point। ठीक है, और चूंकि इसका सॉल्यूशन निकल रहा है इसलिए ऐसे इक्वेशन को कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत समीकरण कहते हैं। these इक्वेशन और कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा, इसका सॉल्यूशन निकलेगा। जल्दी कॉपी करो। सेकंड तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। if a1 बटा a2 बराबर b बटा b2 नॉट इक्वल टू c बटा c2, देन ऐसे जब इक्वेशन रहेगा इसका एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब पूरे ये नंबर सिस्टम में एक भी ऐसा वैल्यू नहीं रहेगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके। एक को सेटिस्फाई लाखों कर सकते हैं, लेकिन दोनों को सेटिस्फाई करना जब ऐसा रहेगा तो संभव नहीं होगा। x y दोनों कट जाएगा, कोई ऐसा कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। देन these equations have no solution। कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो बेटा ग्राफ लाइन क्या होगा? पहला जाएगा, पहला का कहीं और दूसरा का कहीं और, मिलेगा ही नहीं एक दूसरे को। कहीं मिलता तब ना सब कॉमन सॉल्यूशन होता, जब नहीं मिलेगा मतलब कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। लिखना ग्राफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और चूंकि एक भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है इसलिए ऐसे इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? These equations
आर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। देखो तीसरा शब्द बेटा, ये फेवर ऑफ डायरेक्टिव। देखो बेटा, अगर तीनों बराबर हो जाए तो जो सॉल्यूशन पहले का होगा उस सॉल्यूशन दूसरे का भी होगा, सेम सेम सॉल्यूशन, इसलिए मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसमें। माने एवरी सॉल्यूशन सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। माने पहला में x का मान 1 रखे, y का मान 2 रखे, दूसरा में भी 1 2 रखोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। पहला में 2 3 रखोगे, दूसरा में 2 3 रखोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी जब ऐसा शब्द रहेगा कि फेवर ऑफ डायरेक्टिव बराबर b2 बराबर c बेटा, देन these equations and infinitely many solutions। अरे देखो, जब ध्यान सुना, जब ग्राफ लाइन पहले का होगा दूसरा भी सेम होगा, कि सब पहले तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा कोइंसाइड कर जाएगा। क्या हो जाएगा? कोइंसाइड मतलब सब बात ही होना, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन को ओवरलैप कर जाना। देन graph of these equations are coincide with each other। और चूंकि इसका सॉल्यूशन निकल रहा है तो कैसा होगा बेटा? कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा। These equations are consistent equation। जल्दी कौन करेगा? देखो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। मेथड फॉर सोल्व pair of linear equation into variable। तो पहला बेटा ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली मेथड। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा एलिमिनेशन मेथड। हम एक साल में ऐसा 2-3 बार पढ़ा देंगे, पूरा एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हटा दिया गया है सिलेबस, लेकिन हम पढ़ा देंगे इसको। सिलेबस हटाया गया ना, लेकिन हम इसको पढ़ा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और देखो बड़ा है ना, इन चारों को मेन है बेटा। इसके बाद देखो एक बड़ा जो तरीका, बड़ा जो इक्वेशन है वो छोटा भी किया जाता है। बड़ा इक्वेशन को छोटा रूप में चेंज करके किया जाता है, उसको रिड्यूसिंग मेथड कहेंगे बेटा, है ना। रिड्यूसिंग मेथड से है ना बड़ा इक्वेशन को छोटा रूप में करके सोल्व किया जाता है ना। रिड्यूस घटा देना, छोटा कर देना। आइए देखो हीट एंड डाई मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं बेटा, जो कि करते नहीं है ना। अंदाजे x का मान वैल्यू और y का वैल्यू पुट करके अगर आ गया तो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो करते अंदाजे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज सिर्फ हम ग्राफिकली मेथड के बारे में चर्चा करेंगे और बाकी धीरे धीरे अगले क्लास में। तो ग्राफिकली मेथड देखो उधर गया ना, देखो एक इजी क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करते हैं। क्रॉस मेथड से नीचे लिखे थे रिड्यूसिंग मेथड का। देखो तो ही भी जब अभी थोड़ा देर पहले हम सिखाए थे, ग्राफ बनाने से सिखाए थे नोट में, सीखो। अगर कुछ भूल गया तो देखो, अगर आपके पास ये x + y = 4 पहला क्वेश्चन है, और x - y = 2, इसको 5 कर दो, ज्यादा आसान है। x - y = 2 इक्वेशन है मेरे पास, इसको ग्राफिकली इक्वेशन सोल्व करेंगे, है ना। तो पहला इक्वेशन क्या है? x + y = 5। इसे क्या बताया बेटा? एक बॉक्स बनाते हैं और x y लिख दिया, और x का मान अपने मन से पुट करेंगे।
या तो y का मान, कोई एक होगा, दोनों का नहीं। इफ x का मान 0, y क्या हो जाएगा? 0 प्लस 5 बराबर 5, y कितना हो गया? 1 0 तो कितना होगा y? इफ x बराबर 1 प्लस y बराबर, तो y का मान कितना हो जाएगा? 4। अगर 1 लिए तो y का मान कितना आ गया? x का मान 2 लिए, तो 2 प्लस y बराबर 5, y का मान कितना हो गया? देखो करीना, 3 वैल्यू निकाल लिए, पहले क्वेश्चन निकाल लिए चार्ट, और दूसरा क्वेश्चन बेटा ये x माइनस y का कितना है? इसका बक्सा बनाएंगे x बराबर 0 माइनस y बराबर ठीक, x का मान 2 ले लेते हैं बेटा, x मान 3 लेते हैं, क्या लेते हैं? 3 माइनस y बराबर, तो 3 माइनस y बराबर 2 बराबर x 3 लिए तो y कितना आ गया? अभी क्या ले ले? x का 2 ले लेते हैं, तो 2 माइनस y बराबर, तो 2 माइनस y बराबर 2 ले लेते कितना आ गया? अब दोनों को मैंने बॉक्स बना लिया। अब आए ग्राफ पेपर पर, ये देखो ग्राफ पेपर बेटा है ना, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस और कोऑर्डिनेट भी देखो इसी से समझ आता है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, 5 -1 -2 -1 -2 इस तरीका से। अब प्लॉट पॉइंट को प्लॉट करना है, 0 से 5 बेटा, देखो 0 5 यहाँ पे हो जाएगा, 1 से 4 बेटा 1 4 पॉइंट यहाँ हो जाएगा, 2 से 3 पॉइंट, और ये एक लाइन ऐसे ऐसे आ जाएगा ना। देखो 0 से -1 है ना, 1 0 से -1 यहाँ हो जाएगा, 3 से 2 पॉइंट यहाँ हो जाएगा है ना, और 2 से 1 पॉइंट, देखो इधर ये अपने आप ऐसा आएगा बेटा, आ गया ना है। और जहां ये कट गया, कहाँ कट गया? 3 और 2 पे कट गया ना, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। कोई सेट करके आया, ये सोल्यूशन होगा 3 और मैंने यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा? 3, y का मान कितना हो जाएगा? दिस इज सोल्यूशन। मैंने ग्राफिकली मेथड से दोनों ग्राफ खींचेंगे, जहां पे कट गया उसके सामने वाला x का वैल्यू और परपेंडिकुलर y का वैल्यू हो जाएगा, और वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर ग्राफ ना कटा, दोनों पैरेलल हो गया, नो सॉल्यूशन। और अगर दोनों एक ही लाइन पे दोनों आ गया तो फुल साइड मेनी सॉल्यूशंस। जल्दी कॉपी करो बेटा, देखो ये हम तीनों इक्वेशन लिख देते हैं, 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन है ना, हम तीनों इक्वेशन का ग्राफ इक्वेशन लिख देते हैं, ग्राफिकली सोल्व करके हमें करते बेटा। देखो पहला में इसमें 2 चीजें, एक आफ्ताब है, एक उसकी बेटी। 3.1 में हम इक्वेशन लिख देते हैं, सोल्व करके तुमको घर से आना है। देखो मान लेंगे लेट, ध्यान से देखना बेटा, लेट द एज ऑफ आफ्ताब बराबर x years, कितना? आफ्ताब का एज मान लिए x years, और दूसरा क्वांटिटी y है, तो मानेंगे एज ऑफ his daughter, और क्या हो गया? 22 years। ठीक है, ये दोनों का प्रेजेंट एज हो गया। कौन सा एज हो गया? माने प्रेजेंट, माने अभी वर्तमान का एज हो। अगर 7 वर्ष पहले, देखो बेटा क्या क्या करेंगे, पहले मान लिए आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years ago, 7 years एज ऑफ आफ्ताब कितना हो जाएगा? एज ऑफ आफ्ताब हो जाएगा x माइनस, होगा कि नहीं होगा? आप करेगा ना। एज ऑफ हिज डॉटर क्या हो जाएगा? एज ऑफ हिज y माइनस, होगा कि नहीं होगा? आप क्वेश्चन पढ़ो, इधर देखो बेटा x माइनस 7, एक बेटी का उम्र है y माइनस, तो पढ़ो क्वेश्चन में
आधा कितना है ने आई 7 वर्ष 7 गुना है ना, तो बेटी में 7 से गुना कर देंगे, छोटा बेटी है ना, 7 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा ये? बराबर बजाय कितना हो जाएगा? अब यहाँ देखो x माइनस 7 बराबर y माइनस 7 into 7 ब्रैकेट में दे दिया, पूरा में गुना हो गया। अब सोल्व करो बेटा, x माइनस 7y माइनस 49 49 प्लस से बढ़ जाएंगे x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 बराबर बोला है, प्लस से बढ़ जाएंगे माइनस माइनस 7 से छोड़ दिया, माइनस 49 प्लस हो गया, क्या बनेगा यहाँ पे x माइनस 7y प्लस 42 बराबर पहला इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। अब तो किसी में एक और इक्वेशन है और हमको हर हाल में दूसरा इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए कम से कम। आप बता आफ्टर 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 इयर्स, देखो बेटा आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ ऑफ कितना हो जाएगा x प्लस चलो डॉट कितना हो जाएगा डॉट हो जाएगा y प्लस अब कितना गुना है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 into y प्लस अब देखो सोल्व करो बेटा इसको 3y प्लस x माइनस प्लस 3 माइनस 9 बराबर x माइनस माइनस 6 बराबर तो दूसरा इक्वेशन चलो कॉपी कर लो, ग्राफिकली ग्राफ घर से बना के लाना है। देखो दूसरा में देखो, इसमें क्रिकेट कोच है, एक बल्ला और गेंदा खरीदता है, ध्यान देना। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बराबर x रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन बॉल y रुपीज, रुपीज है बेटा। चलो क्या होता है 3 बल्ला ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा 3x एक गेंदा है, एक गेंदा है ना, प्लस 6y बराबर 3900 पहला इक्वेशन हो गया। फिर क्या होता है एक गेंदा एक बल्ला खरीदता है, अब 3 गेंदा और खरीदता है, इसका दाम कितना बेटा 1300, इक्वेशन 2 हो गया, सोल्व करोगे ना। अब तीसरा बेटा यहाँ पे एप्पल्स है, ग्रेप्स है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बराबर रुपीज x, 1 kg ग्रेप्स मान लेंगे, y मान लेंगे। चलो तो 1 kg एप्पल्स अकॉर्डिंग टू 2 kg एप्पल बेटा 2x प्लस y कितना हो गया 160, पहला इक्वेशन हो गया बेटा 4 kg एप्पल्स 4x प्लस 2y बराबर 300 इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन को मैं इक्वेशन लिख दिया, ज्योमेट्रिकली तुमको ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली है ना, ग्राफिकली तुमको सोल्व करके आना है। अगर कट गया इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट तब सॉल्यूशन हो जाएगा, पैरेलल हो गया तो नो सॉल्यूशन, और कोसाइड कर दिया तो मेरी सॉल्यूशन सोल्व हो जाएगा ना, यही जरूर है बेटा।